खूब बजेगी तालियां, खूब बजेंगे नगाड़े। हमने सोचा था कि दिल्ली में अगर एक भी विधायक बन जाता है तो खूब नगाड़ा पीटा जाएगा, खूब ढोल बजेंगे और पूरे देश में इस बात का हम लोग जिक्र करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में अभी भी दम है, अभी भी ताकत है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में क्या ताकत है, क्या नहीं ताकत है, आपने इस दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट में आपने देख ही लिया। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को अब लोग सीधे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बहन जी को त्याग दे देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी अब मसीहा भले ही दलितों की थी लेकिन अब इन्हें कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जब मानवर कांसीराम साहब थे 3 बार की लगातार सरकार बनी, चौथी बार बाबा साहब के जाने के बाद सरकार बनी तो वो देन थी मानवर साहब की। इसके बाद इस तरह से ग्राफ घटा, इस तरह से ग्राफ घटा तो उसके बाद सब लोग सिमट गए। बहुत सारे लोग छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को भाग गए। लोगों को लग रहा था कि एक समय आएगा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया दिल्ली में राज करेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, प्रत्याशी को 100, 200, 300, 500 वोट पाने में एड़ियां घिस जा रही हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती की पार्टी बसपा को एक भी वोट सही से नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में कोई 100 पे, कोई 200 पे, कोई 500 पे, कोई 2500 तक मैक्सिमम अगर वोट आया तो बहन कुमारी मायावती जी के खाते में मात्र 2500। अब लोग कहेंगे कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार थी, बहन जी, और कुछ लोग कहेंगे तो भाई बहन जी ने तो भले ही नहीं पाया वोट पाया लेकिन उनका स्तर, वोट स्तर बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? खाक बड़ा है। 70 सीटों में 69 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव लड़ा और 69 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़े और बहन कुमारी मायावती का एक वोट बैंक उनके पास नहीं पहुँच पाया। और आपको बता दूँ बीजेपी निकालती गई, दिल्ली में बीजेपी निकाल ली और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बन गए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों समझिए इस बात को, क्या अब दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी? 27 में फिर चुनाव है और उससे पहले हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आपने देखा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं का चुनाव आपने देखा, एक सीट निकलती है। उसके बाद आपने देखा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एकदम बद से बदतर हुआ। क्यों? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए इनका वोट स्तर डाउन हुआ है। कारण समझिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है इस समय। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कैसे बनी? क्या बीजेपी के पास खुद का वोट है? नहीं, बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ती है, कई ऐसे छोटे छोटे दलों को जोड़ करके चलती है, इसलिए वो मजबूत है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये खोखला है। चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले हो गए, बहुजन समाज पार्टी को भाव नहीं दे रहे हैं और ना ही बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को भाव दे रही है। आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों को ठेस लगेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बोलना जायज़ है, क्योंकि इसी साल 2 साल के अंदर मैंने 3-3, 4-4 चुनाव देखे और 4-4 चुनावों में बहन कुमारी मायावती का ग्राफ इतना ख़त्म हुआ, इतना ख़त्म हो गया कि अब दोबारा लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बात तो छोड़िए, प्रत्याशी बनने के लिए भी 10 बार सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से कैसे प्रत्याशी बनेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद भी किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया थोड़ी सी ध्यान दे दें, चंद्रशेखर आज़ाद को बुला करके और आकाश आनंद को बुला करके सिर्फ ये कह दे कि तुम दोनों एक साथ मिल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो और
बहुजनों की आवाज़ बुलंद करो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा बसपा जीरो पे जाएगी। 27 में चुनाव है, अभी भी खेल बदलना बाकी है। स्थिति इतनी खराब हो रही है कि दोबारा सब लोग सोच रहे हैं अच्छा है, चलो बीजेपी तो जीत रही है, अच्छा है, समाजवादी तो जीत रही है, अच्छा है, हमारा वोट तो खराब नहीं हो रहा है, अच्छा है, सुभाषपा तो जीत रही है। क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि हम फर्जी का वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, दिल्ली के चुनाव पे थोड़ा सा नज़र डालना चाहते हैं। केजरीवाल की सरकार 10 सालों में बहुत कुछ कर दिखाई थी। वहाँ पे जो कि बिजली फ्री था, पानी फ्री था, महिलाओं के लिए बस की व्यवस्थाएं फ्री थी, अच्छे सरकारी स्कूल का मॉडल जो बन चुका था। लेकिन आज क्या है, केजरीवाल भी हार गए, उनके जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मनीष सिसोदिया जी, वो भी हार गए। चलिए, अब लोग सवाल खड़े करेंगे कि ईवीएम का दोष है। चलो भैया, अगर ईवीएम का दोष है तो क्यों नहीं सारी पार्टियां मिलकर के एक साथ उसका विरोध करती हैं। कोई किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुल के ज़मीन पे उतरकर विरोध नहीं करता, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य छोटी छोटी पार्टियां हो। इतना कि मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार, जब केजरीवाल की सरकार थी, उससे पहले कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस दिल्ली में जीरो आती है। और अब लोग सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब गरीबों का, दलितों का और पिछड़ी समुदाय के लोगों का उद्धार कौन करेगा। 4 बार की बहन के बारे मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही और आज स्थिति ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी का ना ही कोई सांसद है और एक विधायक है भी तो शायद वो दलितों की बात नहीं करता। और अब ये दो चेहरे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? क्या इन दोनों को बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए या बहन कुमारी मायावती जी को बसपा से त्यागपत्र दे देना चाहिए? अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया त्यागपत्र दे देगी तो क्या बसपा चल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बसपा को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को क्या फिर से गठबंधन करना जरूरी है? क्या फिर से युवाओं को एक्टिव करना जरूरी है, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे कांग्रेस एक्टिव कर रही है? क्या हर मुद्दों पे बोलना जरूरी है? क्या बहन कुमारी मायावती जी को फिर से अपने नहीं बल्कि आकाश आनंद को ज़मीन पे उतार करके लोगों के साथ, लोगों के दुख और दर्द में जाने की बात करनी चाहिए? अगर हाँ, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को क्या साथ लेना चाहिए? अब सभी लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाते तो बहुत बड़ा भला हो जाता। अब चंद्रशेखर आज़ाद फ़ोन लगाते हैं बहन जी को, फ़ोन उठता है और फ़ोन उठने के बाद बात नहीं होती। इनका जवाब है, अरे पिछले दिनों आपने क्या सुना था, एक व्यक्ति आता है कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर बहन कुमारी मायावती से मिलना चाहते हैं तो मैं मिलाऊंगा। आपने सुशील सिंह सम्राट का जो जवाब सुना ही था, ये मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर नहीं आते हैं या बहन कुमारी मायावती जी जैसे छोटे छोटे दलों को गठबंधन करके लेकर आना चाहती थी, जैसे बीजेपी छोटे दलों को पकड़ना चाहता है, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी को भी ये खेल खेलना होगा। अन्यथा बहुजनों का राज कभी नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर अकेले हैं, आकाश आनंद जी अकेले हैं। अगर बहन कुमारी मायावती जी छोटा सा प्रयास करी होती, दिल्ली में रैली करी होती तो ज़रूर एक आध सीट निकल के आती, लेकिन बहन जी ने कोई रैली नहीं की। हरियाणा में रैली करी, स्थिति इतनी ख़राब हुई सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? गठबंधन तो किया था, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश बाकी है।
और बिहार उत्तर प्रदेश में अगर बहन कुमारी मायावती ने इन दोनों चेहरों को आगे कर दिया, एक साथ लेकर के बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे लगता है बनेगी, पक्का है, फिक्स है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद को आगे लाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि बहन जी हमें बुलाती नहीं, ये कहते इनका कोई जवाब ही नहीं आता। इनका ये कहते हैं कि मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को जानता ही नहीं हूँ। यही तो है हमारे लोगों में। हमारे लोग जितने गरीब हैं, जितने छोटे हैं, 10 टुकड़ों में बट जाते हैं। और बटने के बाद क्या होता है, कोई वहाँ संगठन बना लिया, कोई वहाँ संगठन बना लिया, और कहते हैं हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी है, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे नेता आकाश आनंद है। और सबके नेताओं की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। ये भी चुनाव लड़े थे दिल्ली में, स्थिति खराब हो गई। मिल्कीपुर में चुनाव लड़े थे, अगर बहन कुमारी मायावती ने थोड़ा सा प्रयास कर दिया होता, वो कहीं होती कि हमारे जितने भी वोटर हैं सब चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन नहीं करी। इनको भी, हमको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को भी अब डर लग रहा है। डर क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आकाश आनंद डाउन हो जाएंगे। क्या ऐसी बात है, या सच में बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के एजेंट है? कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी बात रखा हूँ, कैसे क्या होगा देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। अगली वीडियो हम निरंतर लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।